रात अपने सबसे गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी और पहाड़ों के बीच बहती ठंडी हवा उस अंधेरे तंबू के कपड़े को हिलाते हुए जैसे हर दर्द की गवाही दे रही थी। जैद जंजीरों में जकड़ा हुआ जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा जिस्म जख्मों से भरा था और खून धीरे धीरे सूख कर उसके कपड़ों से चिपक गया था। मगर उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई पछतावा, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे यकीन हो कि सच चाहे जितनी देर के लिए दब जाए मगर हारता कभी नहीं। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने रब से फुसफुसाया, अगर आज मेरी सांसें यहीं खत्म हो जाएं तो मुझे कोई गम नहीं, बस मेरी सच्चाई को जिंदा रखना। उसी वक्त तंबू के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। जैद ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने ज़ोहरा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, जैद, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगी, उस जगह जहाँ ना कोई दर्द होगा, न कोई इल्ज़ाम, न कोई जंजीरें। जैद ने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, अगर मैं भाग गया तो लोग कहेंगे कि मैं चोर था। मैं अपनी सच्चाई को दागदार नहीं कर सकता। मैं मर सकता हूँ मगर झूठ के साथ नहीं जी सकता। ज़ोहरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने आज पहली बार किसी इंसान को इतना मजबूत देखा था। उसने आखिरी बार कहा, ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है जैद। मगर जैद ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना, मगर मेरा सच इसी दुनिया के लिए है। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर फैली और सुल्तान के सिपाही जैद को जंजीरों में जकड़कर दरबार की तरफ ले जाने लगे। रास्ते भर लोग उसे देखते रहे, कुछ उसे चोर कह रहे थे, कुछ उस पर तरस खा रहे थे, मगर जैद चुप था। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, मेरा रब सब देख रहा है। दरबार में पहुंचते ही सन्नाटा छा गया। सुल्तान अपने सिंहासन पर बैठा था, उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने जैद की तरफ देखा और भारी आवाज में पूछा, क्या तूने मेरी अमानत में खयानत की है जैद? जैद ने सर झुकाकर जवाब दिया, नहीं हुजूर, मैंने आपकी अमानत की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा की है। मगर जालिंद आगे बढ़ा और जोर से बोला, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास से कीमती नीलम मिला है और एक भेड़ कम है। सुल्तान का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तलवार उठाते हुए कहा, अगर ये सच है तो इसकी सजा मौत है। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई जैद की तरफ देख रहा था, मगर जैद की आंखों में अब भी वही सुकून था। उसने धीरे से कहा, मेरा रब गवाह है, मैं बेगुनाह हूं। तभी अचानक दरबार में तेज हवा चली, दिए बुझ गए और एक तेज नूर पूरे महल में फैल गया। हर कोई डर गया और उसी नूर के बीच ज़ोहरा प्रकट हुई। उसकी मौजूदगी से पूरा दरबार कांप उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह लड़का झूठा नहीं है। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक एक करके मंजर दिखने लगे। जैद का हर सच, हर इम्तिहान, हर दर्द सबके सामने आ गया। जब उसने भूखे परिंदों को खाना खिलाया, जब उसने तूफान में अपनी जान खतरे में डालकर भेड़ के बच्चे को बचाया, और जब उसने लालच को ठुकरा दिया। फिर अगला मंजर सामने आया, जालिंद खुद भेड़ को छुपाते हुए दिखाई दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। सुल्तान की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने जालिंद की तरफ देखा और गरजते हुए कहा, गद्दार। जालिंद कांपने लगा, उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। सुल्तान ने तलवार उठाई और उसे सजा देने ही वाला था कि तभी जैद ने कमजोर आवाज में कहा, रुक जाइए। सबकी नजरें जैद की तरफ मुड़ गईं। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, तुम इसे बचाना चाहते हो? जैद ने धीरे से कहा, जिसे माफ करने की ताकत हो उसे बदला लेने का हक नहीं लेना चाहिए। अगर आज ये अपनी गलती समझ जाए तो यही इसकी सबसे बड़ी सजा होगी। पूरा दरबार खामोश हो गया। सुल्तान ने पहली बार किसी कैदी से ऐसी बात सुनी थी। उसने धीरे से अपनी तलवार नीचे कर दी और जालिंद को माफ कर दिया। फिर वो जैद के पास आया और बोला, आज से तुम सिर्फ एक चरवाहे नहीं रहे, तुम इस सल्तनत के सबसे भरोसेमंद इंसान हो। मगर जैद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी सच्चाई चाहिए। ज़ोहरा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक सुकून था। उसे समझ आ गया था कि इंसानों में अभी भी सच्चाई जिंदा है। कुछ दिन बीत गए। जैद फिर से पहाड़ों में लौट आया, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। लोग उसे इज्जत की नज़र से देखते थे, मगर जैद वैसा ही था, सादा और शांत। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, जैद अपनी भेड़ों के साथ बैठा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। उसने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, मगर हवा में एक हल्की सी खुशबू थी। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, मुझे पता है तुम यहीं हो ज़ोहरा। हवा में हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। उस दिन के बाद जैद कभी अकेला नहीं रहा।
क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते मगर हर पल साथ रहते हैं। और यही उस कहानी का सच है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी कोई देख रहा होता है, और वही तय करता है कि हम कौन हैं।